लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 के 15वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 28 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की। ये मुकाबला 2 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक और निकोलस पूरन की धमाकेदार पारियों की बदौलत 181/5 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में आरसीबी की टीम मयंक यादव की तेज गेंदबाजी और लखनऊ के शानदार क्षेत्ररक्षण के सामने 19.4 ओवर में 153 रनों पर ढेर हो गई। इस जीत में डी कॉक की 81 रनों की पारी, पूरन की 40 रनों की नाबाद पारी और मयंक यादव के 3 विकेट निर्णायक रहे। आइए इस रोमांचक मुकाबले के मुख्य आकर्षणों पर विस्तार से नजर डालते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत क्विंटन डी कॉक और कप्तान केएल राहुल ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की, जिसने लखनऊ को मजबूत शुरुआत दी। डी कॉक ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और अपनी पारी में 8 चौके और 5 छक्के लगाए। उनकी 81 रनों की पारी में कई शानदार शॉट्स शामिल थे, जैसे कि यश दयाल के खिलाफ छक्का और टॉपली के खिलाफ चौके। हालांकि उनकी पारी का अंत 16.4वें ओवर में हुआ, जब टॉपली की गेंद पर मयंक डागर ने उनका कैच लिया। दूसरी ओर केएल राहुल ने 20 रनों की छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। उनकी पारी का अंत मैक्सवेल की गेंद पर हुआ, जब मयंक डागर ने उनका कैच लिया। लखनऊ की पारी में मध्य क्रम में देवदत्त पडिक्कल और मार्कस स्टोइनिस ने भी योगदान दिया। पडिक्कल ने 6 रन बनाए, लेकिन वह सिराज की गेंद पर अनुज रावत के शानदार कैच का शिकार बने। स्टोइनिस ने 24 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने लखनऊ को मध्य ओवरों में गति प्रदान की, लेकिन मैक्सवेल ने उन्हें मयंक डागर के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद निकोलस पूरन ने पारी को संभाला और 40 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी पारी में 1 चौका और 5 छक्के शामिल थे, जिसमें टॉपली के खिलाफ लगातार 3 छक्के और सिराज की गेंद पर 2 छक्के शामिल थे। पूरन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने लखनऊ को 181 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। आयुष बदोनी का योगदान न के बराबर रहा, क्योंकि वो यश दयाल की गेंद पर फाफ डू प्लेसिस के शानदार कैच का शिकार बने। लखनऊ की गेंदबाजी में मयंक यादव ने एक बार फिर अपनी तेज गति से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और रजत पाटीदार शामिल थे। मयंक की गेंदबाजी में 153.9 किलोमीटर घंटा की रफ्तार देखने को मिली, जिसने आरसीबी के बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गेंद पर मैक्सवेल का कैच निकोलस पूरन ने लिया, जबकि ग्रीन को उन्होंने बोल्ड किया। रजत पाटीदार भी मयंक की गति के सामने टिक नहीं सके और पडिक्कल के हाथों कैच आउट हुए। मनीमारन सिद्धार्थ ने भी शानदार गेंदबाजी की और विराट कोहली का बड़ा विकेट लिया। कोहली 22 रन बनाकर सिद्धार्थ की गेंद पर पडिक्कल को कैच दे बैठे। नवीन उल हक ने भी 3.4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें दिनेश कार्तिक और मोहम्मद सिराज के विकेट शामिल थे। सिराज का कैच पूरन ने शानदार अंदाज में लिया, जिसने लखनऊ की जीत को पक्का किया। यश ठाकुर ने भी 38 रन देकर 1 विकेट लिया और महिपाल लोमरोर को आउट किया। रवि बिश्नोई ने 33 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि उनकी गेंदबाजी ने दबाव बनाए रखा। मार्कस स्टोइनिस ने 1 ओवर में 9 रन देकर अनुज रावत का विकेट लिया, जिसने आरसीबी को और मुश्किल में डाला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी की बात करें तो उनकी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने जल्द ही उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। कोहली ने 22 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था,
लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें आउट कर बड़ा झटका दिया। डू प्लेसिस 19 रन बनाकर रन आउट हुए, जब पडिक्कल ने शानदार थ्रो के साथ उन्हें पवेलियन भेजा। ग्लेन मैक्सवेल इस सीजन में फिर से फ्लॉप रहे और मयंक यादव की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। रजत पाटीदार ने 29 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, लेकिन वह भी मयंक यादव का शिकार बने। कैमरन ग्रीन 9 रन बनाकर मयंक की गेंद पर बोल्ड हुए। अनुज रावत ने 11 रन बनाए, लेकिन स्टोइनिस की गेंद पर पडिक्कल ने उनका कैच लिया। महिपाल लोमरोर ने 33 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे, लेकिन यश ठाकुर ने उन्हें आउट कर आरसीबी की उम्मीदों को तोड़ा। दिनेश कार्तिक 4 रन बनाकर नवीन उल हक की गेंद पर राहुल को कैच दे बैठे। मयंक डागर रन आउट हुए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 12 रन बनाए, लेकिन वह भी नवीन उल हक की गेंद पर पूरन को कैच दे बैठे। लखनऊ के क्षेत्ररक्षण ने भी इस मैच में अहम भूमिका निभाई। निकोलस पूरन ने कई शानदार कैच लिए, जिसमें सिराज और लोमरोर के कैच शामिल थे। देवदत्त पडिक्कल ने भी कोहली और पाटीदार के कैच लेकर अपनी छाप छोड़ी। केएल राहुल ने कार्तिक का आसान कैच लिया, जिसने आरसीबी को और दबाव में डाला। मैच का टर्निंग पॉइंट मयंक यादव की गेंदबाजी और निकोलस पूरन की बल्लेबाजी रही। मयंक ने अपनी गति से आरसीबी के मध्य क्रम को ध्वस्त किया, जबकि पूरन ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लखनऊ को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। आरसीबी के लिए सबसे बड़ी निराशा उनके मध्य क्रम का न चलना और मैक्सवेल का लगातार खराब प्रदर्शन रहा। इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और आईपीएल 2024 में अपनी दावेदारी को और पक्का किया। दूसरी ओर आरसीबी को अपने मध्य क्रम और गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है। ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच से भरा रहा, जिसमें गति, शक्ति और रणनीति का शानदार संगम देखने को मिला।